आपने देखा था कि तियानमिंग जो कि स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के लीडर है, उसने अपनी नई अलायंस के साथ जिंगयू पवेलियन को खत्म करने के लिए अटैक कर दिया था। सोल हॉल से गुयू और थर्ड तियानजुन भी उसकी मदद के लिए आए हुए हैं, जिस वजह से वो 3 बेनशेन लेवल के कल्टीवेटर्स हो चुके हैं। और वहीं जिंगयू पवेलियन के पास सिर्फ मास्टर याओ लाओ है जो कि बेनशेन रियलम को टच कर पाए हैं, बाकी सबका लेवल कम है। इसी वजह से यहाँ वो नई अलायंस जीतते हुए दिख रही थी। जल्द ही मास्टर याओ लाओ भी हार गए, मतलब वो दो बेनशेन लेवल के कल्टीवेटर्स के सामने नहीं टिक पाए। और वहीं मास्टर फेंग, क्वीन मेड्यूसा, पॉइजनस गर्ल और बाकी सब भी कमजोर पड़ चुके थे। वहाँ उन्होंने जो प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट किया था जिंगयू पवेलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया और धीरे धीरे पूरा जिंगयू पवेलियन तबाह होने लगा। गुयू और तियानमिंग जानते हैं कि अगर मास्टर याओ लाओ मारे जाएं, तो जिंगयू पवेलियन फिर से कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही जिंगयू पवेलियन की बैकबोन है। इसलिए वो सबसे पहले मास्टर याओ लाओ को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए कई सारे एल्डर्स अपनी जान दे देते हैं, जिससे वो मास्टर याओ लाओ को बचा सके। हालांकि वो ज्यादा देर तक उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और उन लोगों के एक ही हमले से मारे गए। लेकिन जब वो लोग फिर से मास्टर याओ लाओ पर हमला करने वाले थे, तभी जियान की एंट्री हुई। सभी जियान को देखकर हैरान थे, क्योंकि उसने बेनशेन लेवल को स्किप कर दिया। वो सीधा दो शेंग लेवल पर पहुंच चुका था। उसने वहां आते ही अपनी फ्लेम से उस अलायंस के जितने भी मेंबर्स थे सभी को खत्म कर दिया। वहां सिर्फ गुयू, तियानमिंग और वो थर्ड तियानजुन बचा हुआ था। अभी इस पार्ट की स्टार्टिंग भी इसी के आगे से होती है। गुयू अभी बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि तियानमिंग और वो थर्ड तियानजुन कभी जियान से नहीं मिले, लेकिन गुयू मिल चुका है। कुछ ही महीने पहले जियान दौसोंग के 9 स्टार पर पहुंचा था, जिसके बाद भी अगर किसी की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी हो और वो बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन कर ले, तो फिर वो बेनशेंग रियलम तक पहुंचेगा। लेकिन जियान ने पूरी एक रियलम स्किप कर दी और सीधा दौशेंग लेवल पर पहुंच गया। अभी ये बात जितनी हैरान कर देने वाली थी, उतनी ही सीरियस भी थी। गुयू थर्ड तियानजुन से कहने लगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस लड़के को अभी खत्म करना होगा। सोल हॉल वाले जियान को खतरा मानते हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब वो समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने जियान को खत्म नहीं किया, तो फ्यूचर में ये चीज और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। वैसे अगर अभी उनके सामने और कोई दौशेंग लेवल का कल्टीवेटर आया होता, तो वो बेशक यहाँ से भाग जाते, लेकिन जियान को खत्म करना जरूरी है। और साथ ही साथ जियान ने अभी अभी इस लेवल को अचीव किया है, इसी वजह से उन्हें नहीं लगता कि जियान इतनी बार को संभाल पाएगा। कल्टीवेशन के अभी तुरंत बाद उसकी बॉडी सबसे कमजोर फेज पर होगी, इसलिए यही सही मौका है उसे खत्म करने का। ये सोचकर गुयू ने तुरंत ही अपनी स्टिक बाहर निकाली और अपनी पूरी पावर एक्टिवेट कर ली। अभी उसकी पावर की वजह से वहाँ कई सारे वार्म होल क्रिएट होने लगे थे। इस दौरान थर्ड तियानजुन भी उसकी मदद कर रहा था, अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर। गुयू की उस टेक्निक के कारण वो जो वार्म होल क्रिएट हुए थे, उनसे कई सारी सोल चेन्स निकल कर आती हैं, जो कि एक साथ जियान पर हमला कर रही थी। क्वीन मेड्यूसा को भी अभी थोड़ी थोड़ी चिंता होने लगी थी, लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि जियान के पीछे जो कल्टीवेशन की वजह से एक रिंग क्रिएट हुई है, उसे ब्रेक कर जियान ने कई सारी छोटी छोटी रिंग्स क्रिएट कर ली, जो कि किसी शील्ड की तरह बन चुकी थी। जिस डायरेक्शन से वो सोल चेन जियान के पास आ रही थी, वो रिंग्स उसी डायरेक्शन में जाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। जियान अभी इस फाइट को बिल्कुल इस तरह से लड़ रहा था जैसे कि ये बिल्कुल भी सीरियस चीज हो ही ना। मतलब पहले एक बेनशेन लेवल के कल्टीवेटर से लड़ना जियान के लिए बहुत बड़ी बात थी। अभी कुछ महीने पहले ही उसने जूनियर से कहा था कि हम इसे शायद मिलकर भी नहीं हरा पाएंगे, इसलिए हमें कोशिश करनी होगी कि हम इसे कमजोर कर पाएं और यहाँ से आगे निकल पाए। लेकिन अब जियान के लिए ये फाइट बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। वैसे इस बात को जितने अच्छे से जियान जानता है, उतने ही अच्छे से गुयू भी ये बात समझ रहा है। इसलिए वो तुरंत ही तियानमिंग से कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, हम यहाँ मिलकर हमला कर रहे हैं और तुम बस खड़े खड़े देख रहे हो, हमारी मदद करो। तुम्हारा भी तो मकसद इस लड़के को खत्म करना ही है। जो सुनकर तियानमिंग ने भी अपनी पावर एक्टिवेट करना शुरू कर दी। उसने अपने कई सारे क्लोन्स क्रिएट कर लिए, मतलब उसने अपनी पावर को अलग अलग बांट दिया था, जिससे कि वो अलग अलग डायरेक्शन का फायदा उठा सके जियान पर हमला करने के लिए। हालांकि जियान के आसपास अभी भी वो छोटी छोटी रिंग्स क्रिएटेड है, जो कि उन चेन्स को रोक रही है। जियान ने जैसे ही प्रेशर क्रिएट किया, तो वो सोल चेन्स डिस्ट्रॉय हो गयी और गुयू भी आगे बढ़कर हमला करने लगा। अभी बारी थी अपना अगला अटैक दिखाने की। जियान ने उन सभी रिंग्स को मेल्ट कर दिया, क्योंकि वो एनर्जी से बनी हुई है। जियान उन्हें किसी भी शेप में ला सकता है। हालांकि वो सारी शील्ड मेल्ट होकर एक और रिंग में बदल चुकी थी, जिसका साइज छोटा था। अभी इस चीज पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए गुयू तो बहुत करीब आकर अटैक कर रहा था। उसने जैसे ही उस पर हमला किया, तो जियान ने उस रिंग को रिलीज कर दिया। अचानक ही उसका साइज बड़ा होने लगा, क्योंकि जियान ने बस अपनी सारी एनर्जी को कंप्रेस कर दिया था। अभी इस अटैक का नाम भी वो खुद बताने वाला है, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि आखिर ये किस तरह का अटैक है,
जैसे ही वो रिंग फैलना शुरू हुई तो उसे एनर्जी रिलीज हुई जो कि बहुत पावरफुल थी। एनर्जी के प्रेशर के चलते गुयू पहले ही दूर हट चुका था। वहीं दूसरी तरफ तियानमिंग जो कि क्लोन्स की मदद से हमला कर रहा था, उसके सारे क्लोन्स खत्म हो गए और वो भी उस एनर्जी की चपेट में आकर दूर हट गया। अभी वो नोटिस करता है कि उसका एक हाथ गायब हो चुका है। गायब मतलब वो हाथ कटा नहीं है बल्कि धूल में मिल गया है, या यूं कह लो कि उस एनर्जी के साथ ही कहीं गायब हो गया। तियानमिंग की नजर पड़ती है कि उसके पैर भी इस तरह से गायब हो रहे हैं, मतलब वो मरने वाला है। उसकी पूरी बॉडी इसी तरह से गायब हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जियान भी अपने अटैक का नाम बता रहा था। वो कह रहा था कि ये एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन डिस्क है। ये देखा जाए तो सेम जियान के एंग्री बुद्धा लोटस की तरह है, लेकिन फर्क इतना है कि इसे क्रिएट करने में जियान को समय नहीं लगा और ये थोड़ा अलग टाइप का अटैक है। बाकी बात सेम ही है। जियान ने इसमें भी एनर्जी कंप्रेस की थी जो कि रिलीज होते ही बहुत मैसिवली फैल गई। अभी वहाँ तियानमिंग जो कि शायद मरने वाला है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुयू से कहता है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन गुयू उसके हमले को देखकर खुद डरा हुआ है। वो समझ चुका था कि जियान को नहीं हरा सकते, इसलिए कम से कम खुद की जान बचाकर भागने में ही समझदारी है। वो तो वहाँ से भागने लगे और तियानमिंग से कहने लगे कि चिंता मत करो, हम वापस लौटकर तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। अभी ये सब सुनकर तियानमिंग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि उसे इन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए था। अभी जान बचाने का उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। वो तुरंत पीछे पलटकर जियान से कहने लगता है कि जियान उसे माफ कर दे, इसके बदले में वो इस अलायंस को खत्म कर देगा और इसमें जितने भी लोग थे वो सब जियान की बात मानेंगे। पर जियान इतना बेवकूफ नहीं है कि अपने ही दुश्मन पर भरोसा करे। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे लोगों की मदद की जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ आकर जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तियानमिंग समझ चुका था कि जियान से माफी मांगकर कुछ नहीं मिलने वाला और अब वो यही मारा जाएगा, इसलिए समय आ चुका था मरते मरते जिंगयू पेविलियन को भी खत्म करने का। बेशक तियानमिंग के हमले इतने ताकतवर नहीं थे कि जियान को उनसे ज्यादा फर्क पड़े या फिर जियान के रहते वो जिंगयू पेविलियन को कुछ कर पाए, लेकिन एक बेंशेन लेवल के कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है। वो पूरी बेंशेन की एनर्जी है जो कि अगर एकदम से रिलीज हो जाए तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैल सकती है। इसलिए तियानमिंग ने फैसला कर लिया था कि वो तो वैसे भी मारे जाने वाला है, तो क्यों ना अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इससे वो थोड़ा बहुत नुकसान तो कर ही देगा। उसने तुरंत ही खुद की बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। अभी ये चीज जैसे ही वहाँ गुयू और थर्ड तियानजिन ने देखी तो उन्होंने भी एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ब्लास्ट होने से पहले वो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। इधर मास्टर याओ लाओ और बाकी सभी भी चिंता कर रहे थे, लेकिन जियान को कोई टेंशन नहीं थी। वो तो बस खड़ा हुआ देख रहा था। वहाँ जैसे ही तियानमिंग की बॉडी ब्लास्ट हुई तो एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव फैली। ये बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन एनर्जी वेव वहाँ जियान या जिंगयू पेविलियन तक पहुँचे इसके पहले ही जियान ने अपनी वही डोशेंग की एनर्जी जिससे वो रिंग क्रिएट की थी उसे मैनिपुलेट कर एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट कर लिया। वो बैरियर इतना ताकतवर था कि उसने बेंशेंग रियलम की एनर्जी को पूरी तरह से रोक लिया। ये एनर्जी भी कमजोर नहीं थी, इसके कारण गुयू और थर्ड तियानजिन की बनाई हुई वो शील्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वो दोनों भी थोड़े पीछे हट गए थे। अभी जैसे ही वो एनर्जी खत्म हुई तो यहाँ मास्टर याओ लाओ और बाकी सभी देखते हैं कि उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, मतलब उस एनर्जी के चलते एक खरोच तक नहीं आए। सभी जियान के पार से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। इतने में ही नजर एक लड़के पर पड़ती है जो कि है तो जिंगयू पेविलियन का ही डिसाइपल, लेकिन अभी वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। उसने आसपास देखा और वापस पीछे की तरफ मुड़कर जाने लगा, लेकिन वो देखता है कि वहाँ तो जियान खड़ा हुआ है। जियान समझ चुका था कि तियानमिंग ने सिर्फ अपनी बॉडी डिस्ट्रॉय की है, सोल नहीं। उसे जैसे ही मौका मिला तो उसने एक दूसरे कल्टीवेटर की बॉडी कैप्चर करने की कोशिश की। इस चीज के लिए सबसे आसान टारगेट एक ऐसा कल्टीवेटर हो सकता है जो कि ज्यादा लेवल पर ना हो। हालांकि उसने गलती ये की कि वो तुरंत ही भागने लगा, जिस वजह से जियान समझ गया। जियान उसके पास आता है और सोल अटैक से उसकी सोल को बाहर निकाल लेता है। साथ ही जियान ने उसकी सोल को वहीं खत्म कर दिया था, उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। अभी वो डिसाइपल जियान को शुक्रिया कह रहा था, लेकिन अभी इस सब का समय नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं जिन्हें बताना जरूरी है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की जिंगयू पेविलियन पर हमला कर। वैसे अभी वो जिनकी बात कर रहा था वो दोनों तो वहाँ से भागने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। यहाँ जियान ने जैसे ही ये चीज देखी तो तुरंत ही एक और नई टेक्निक यूज की। उसने अपनी हेवनली फ्लेम को एक टोर्नाडो की तरह या यूं कह लो कि एक टनल की तरह क्रिएट किया और वहाँ गुयू और थर्ड तियानजिन को उसके अंदर कैद कर लिया। अभी वो जो फनल थी उसमें जियान की हेवनली फ्लेम बहुत ही प्रेशर के साथ आगे बढ़ रही थी। गुयू ने जैसे ही ये देखी तो उस थर्ड तियानजिन को आगे कर दिया, जिससे वो उसकी बॉडी को एज अ शील्ड यूज कर सके खुद को बचाने के लिए।
ये टेक्निक सच में खतरनाक थी क्योंकि फ्लेम की वजह से थर्ड त्यानजुन की बॉडी वही धूल में मिल गई और वो पूरी तरह से गायब हो गया। मतलब उसकी सोल भी खत्म हो चुकी है। लेकिन गुयू बच गया था। वो अभी फिर से भागने की कोशिश कर रहा था। जियान ने अभी अभी अटैक किया, इसलिए उसे कुछ सेकंड्स चाहिए थे फिर से अपना अटैक रिक्रिएट करने के लिए, जिस वजह से गुयू को अच्छा मौका मिल चुका था। अचानक ही गुयू की नजर पड़ती है आसमान में पड़ रहे बन रहे एक स्पेस क्रैक पर, जो कि एक बॉटल था। उस बॉटल के अंदर से एक हाथ निकल कर आता है जो कि एक स्पिरिचुअल हैंड है। और एनर्जी से ही गुयू समझ गया कि ये उसके ही सोल हॉल के एक सीनियर की एनर्जी है। वो बहुत खुश था क्योंकि फाइनली अब वो बच जाएगा। लेकिन वो जो सीनियर वहाँ आया था वो गुयू को थोड़ा सबक सिखाने आया था, क्योंकि गुयू ने बहुत बड़ी गलती की। वो अपने साथ थर्ड त्यानजुन को भी लाया और साथ ही इतने सारे लोग जो कि उनके लिए फ्यूचर में और ज्यादा यूजफुल साबित हो सकते हैं, उन सभी को मरवा दिया और इन्हें हासिल कुछ भी नहीं हुआ। अभी वो जो सीनियर था वो गुस्से में था। उसने हाथ आगे कर गुयू को हाथ में चपेट लिया। गुयू तो अभी माफी मांग रहा था, लेकिन जियान तुरंत ही अटैक कर देता है। जियान का अटैक सीधा उस स्पिरिचुअल हैंड से टकराता है। जियान की जो हेवनली फ्लेम है वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उस फ्लेम ने उस स्पिरिचुअल हैंड को पूरी तरह से कवर करना शुरू कर दिया। वो जो भी सीनियर था वो यहाँ जियान से बात करने नहीं आया था, लेकिन जब जियान का अटैक उसे टच हुआ तो उसने भी अपनी एनर्जी रिलीज कर हेवनली फ्लेम को हटा दिया और गुयू को अपने साथ लेकर जाने लगा। लेकिन जियान ने तुरंत ही अपनी 2 उंगली आगे करके एक लेजर की तरह अपनी हेवनली फ्लेम रिलीज की, जो कि सीधा जाकर गुयू को हिट करती है। गुयू कह रहा था कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा और लौट कर जरूर आऊंगा, पर जियान कहता है कि शायद तुम जिंदा बचकर जा ही नहीं पाओगे। ऐसा कहकर जब जियान ने हमला किया तो गुयू को बहुत चोट आई, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। जियान फिर से वही सेम अटैक करने लगा, लेकिन इस बार उस सीनियर को भी गुस्सा आ चुका था। उसने अपना दूसरा हाथ मतलब दूसरा स्पिरिचुअल हैंड उस पोर्टल से आगे किया और जियान के अटैक को रोकने के लिए खुद का एक अटैक किया। यहाँ जब दोनों के अटैक टकराए तो वहाँ एनर्जी का एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते जियान भी थोड़ा पीछे हट चुका था। इससे पता चलता है कि वो जो सीनियर है वो खुद भी दाओशेंग लेवल को टच कर चुका है और शायद वो जियान से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अभी वो सामने नहीं आना चाहता। वो अभी जाते जाते जियान से कह रहा था कि लड़के, तुमने अभी अभी दाओशेंग लेवल को टच किया है, फिर भी अपनी ताकत का इतना घमंड कर रहे हो। ये मत भूलो कि हम अभी भी तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। जो सुनकर जियान उसे चैलेंज करने लगा और कहने लगा कि अगर तुम में इतना दम है तो अभी आकर मुझसे लड़ो। लेकिन वो सीनियर जियान से कहता है कि मुझे तुमसे लड़ने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम खुद हमारे यहाँ आओगे क्योंकि तुम्हारे फादर अभी भी हमारे कब्जे में है। अगर तुम उन्हें सच में बचाना चाहते हो तो शायद जल्द ही हमारी फिर से मुलाकात होगी। अभी ऐसा कहते हुए वो तो वहाँ से चला गया, लेकिन जियान को बहुत गुस्सा आ रहा था। जियान कहता है कि वो तो पूरे सोल हॉल से बदला लेगा और किसी को नहीं छोड़ेगा। वैसे अब सब शांत हो चुका था, लेकिन इस शांति के लिए जिंग्यू पवेलियन बहुत कुछ गवा चुका है। बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अभी वो एल्डर जो कि मास्टर याओ लाओ को बचाने के लिए थर्ड त्यानजुन के हमले के सामने आ गए थे, उनके स्टैचू वहीं खड़े हुए थे। ये स्टैचू नहीं है, बल्कि अटैक की वजह से उनकी बॉडी धूल बन गई और वैसे के वैसे ही रह गई। जियान जब उनके पास पहुंचा तो हवा के झोंके के चलते वो धूल उड़ चुकी थी और जिंग्यू पवेलियन में ही कहीं गायब हो गई थी। वैसे तो साइड कैरेक्टर्स को कोई याद नहीं रखता, मतलब उन्हें कितनी देर के लिए स्क्रीन पर दिखाया गया होगा, लेकिन जियान अभी इस चीज से बहुत दुखी था। उन लोगों ने मास्टर याओ लाओ की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी बिना अपने बारे में सोचे। उनका भी तो कोई फ्यूचर होगा, उनके भी सपने होंगे, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं सोचा। जियान अभी दुखी भी था और साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो कह रहा था कि मैंने आने में बहुत देर कर दी, लेकिन मास्टर याओ लाओ उसे समझाते हैं कि नहीं, वो समय से पहले आ गया। अगर वो कुछ देर और लगाता तो शायद यहाँ कुछ भी ना बचता। मास्टर याओ लाओ कह रहे थे कि इसमें कुछ गलती हमारी भी है, हमने दुश्मनों को कमजोर समझा। एक नई अलायंस हाल ही में क्रिएट हुई जो कि इतनी पावरफुल बन गई कि वो हमारे जिंग्यू पवेलियन तक को खत्म कर सकती थी। हमें अपने डिफेंस पर और ज्यादा काम करना होगा। अभी ये सब सुनकर जियान को सिर्फ वो सारे लोग याद आ रहे थे जिन्होंने उस अलायंस के साथ हाथ मिलाया। ये सभी दूसरे अलग अलग उन सेक्ट या उन क्लैन से बिलोंग करते थे जिनका जिंग्यू पवेलियन या जियान के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। उन लोगों ने अपने आदमी भेजे उस अलायंस में ज्वाइन होने के लिए। इसका मतलब सारी गलती उनकी है। अगर वो लोग यहाँ नहीं आते तो इतने सारे लोग अपनी जान नहीं गंवाते। और बात अगर आती है कि ये लोग दुश्मन है और दुश्मनी में उन्होंने ऐसा किया, तो जियान भी उनका दुश्मन है। लेकिन जियान कभी पहले जाकर हमला नहीं करता या बेमतलब किसी से नहीं लड़ता। इसी वजह से जियान को गुस्सा आ रहा था। वो फैसला करता है कि सोल हॉल से पहले अब वो उन सभी क्लैन से बदला लेगा जिन्होंने उस नई अलायंस का साथ दिया था।
वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होकर अगले दिन पर आता है, जहाँ हमें हैन क्लैन को दिखाया जाता है। अभी विंड लाइटनिंग क्लैन वाले उन पर हमला कर रहे थे। इसका रीजन सिंपल है, विंड लाइटनिंग क्लैन वालों की सियान से दुश्मनी है और उन्होंने भी उस नई अलायंस में अपने कुछ लोग भेजे थे, मतलब उसे सपोर्ट किया था। अब वो अलायंस हार चुकी है, लेकिन इन लोगों को पता है कि सियान जिन्होंने उनकी मदद की है उनसे बदला जरूर लेगा, इसलिए खुद को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने हैन क्लैन को टारगेट बनाया और हैन क्लैन इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। और दूसरी मेन बात ये है कि हैन क्लैन की जियान और जिंगये पेविलियन के साथ दोस्ती है, इसलिए वो यहाँ पर हमला कर हैन क्लैन की सक्सेसर को यानी कि हैन यू और हैन ज्यू को किडनैप करने के लिए आए हैं, जिससे जब जियान उन पर हमला करने आए तो एक तरह से वो ट्रीट कर सके, मतलब उन दोनों के बदले जियान उन पर हमला नहीं करेगा। कम से कम उन्होंने ऐसा ही सोचा, इसलिए उन्होंने यहाँ आकर हमला किया। लेकिन सीधे सीधे वो हैन यू और हैन ज्यू को नहीं ले जा सकते थे। अचानक ही उन दोनों के ग्रैंडपा मतलब हैन क्लैन के पिछले लीडर हैनफी वहाँ पर आ गए और उन्होंने फाइट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन विंड लाइटनिंग क्लैन का लीडर ली सुनजी कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। उसने उन्हें एक ही अटैक में जमीन पर गिरा दिया। अभी हैन यू और हैन ज्यू को इस चीज से बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो भी लड़ने का फैसला करती है। लेकिन वहाँ ली सुनजी के साथ विंड लाइटनिंग क्लैन का एल्डर फी तियान भी था। वो भी ताकतवर है और उसका लेवल हैन यू और हैन ज्यू से ज्यादा है, इसलिए वो इसलिए इन्हें कैप्चर कर लेता है और बाद में ये लोग उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अभी इस सीन के कुछ ही दिन बाद ली सुनजी को बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि जियान जल्दी उन तक पहुंच जाएगा। वो अपने साथी से कह रहा था कि हमें सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, ना जाने वो लोग कब हम पर हमला कर दे। लेकिन जब उसने आसपास देखा तो वहाँ कोई भी गार्ड तैनात नहीं था। ये देखकर उसे गुस्सा आया। वो कहने लगा कि मैं सिक्योरिटी बढ़ाने की बात कर रहा हूँ और यहाँ तो कोई गार्ड है ही नहीं, कोई भी हमारे सेक्ट में कभी भी घुस सकता था। लेकिन उन सभी गार्ड्स को जियान ने ही मारा था। अचानक ही जियान वहाँ उसके सामने आ गया। अभी जैसा ली सुनजी ने सोचा था वैसा ही हो रहा था, इसलिए उसने तुरंत ही हैन यू और हैन ज्यू को अपना चारा बनाया, उन पर एनर्जी प्रेशर यूज किया और जियान को ब्लैकमेल करने लगा कि जियान यहाँ से चला जाए। इसके बदले वो उनकी जान नहीं लेगा, पर जियान को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जियान को उनकी चिंता है, लेकिन वो जानता है कि उसके रहते उनको कुछ नहीं हो सकता और अगर ली सुनजी भी खुद को बचाना चाहता है तो वो कभी उनकी जान नहीं लेगा। अभी ली सुनजी ने जब ये चीज देखी कि जियान को फर्क नहीं पड़ रहा तो वो कहने लगा कि देखो, उस अलायंस में मेरा कोई हाथ नहीं था, मुझे जबरदस्ती अपने कुछ लोग भेजने पड़े, इसलिए हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं इन्हें भी छोड़ दूंगा, बस मुझे जाने दो। लेकिन जियान उसे माफ नहीं करने वाला। जियान कहता है कि भले ही तुम्हारी कितनी भी मजबूरी रही हो, तुम लोगों ने उनका साथ दिया, यही तुम्हारी गलती है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी ली सुनजी ने ये सुना तो वो जियान को धमकाने लगा और कहने लगा कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हमारी अच्छी दोस्ती है, वो जरूर तुम पर हमला करेंगे। जियान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मेरा सामना कर सकते हैं? इतना कहते हुए जियान ने अपनी हेवी रूलर निकाल ली थी। वो अभी उसे सीधा नीचे की तरफ थ्रो करता है और जमीन पर जाकर गाड़ देता है। उसकी एनर्जी के चलते ही कई सारे लोग वहीं मारे गए थे। अभी जियान की फ्लेम और पावर लेवल के चलते उसकी हेवी रूलर भी अपग्रेड हो चुकी थी। वहीं जियान की नजर फी तियान पर भी पड़ी। जियान तुरंत उसके पास गया और उसे गहरी नींद में सुला दिया, मतलब शायद उसे जान से मार डाला। वो जमीन पर गिर चुका था। वो मारा गया है या नहीं ये चीज हमें नहीं पता। जियान वापस पीछे आता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। जो सुनकर ली सुनजी थोड़ा सा घबरा गया। वो कहने लगा कि अगर तुमने मुझे मारा तो ये लोग भी मारे जाएंगे, मेरे मरते ही ये अपने आप खत्म हो जाएंगे, मतलब उसने कुछ ट्रैप बिछा रखा है। लेकिन जियान उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। जियान अपनी उसी नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते अचानक ही ली सुनजी की पूरी बॉडी धूल हो गई, मतलब एनर्जी बनकर उड़ गई और ली सुनजी को पता तक नहीं चला। अभी जियान ने हैन यू और हैन ज्यू को बचा लिया था। जब वो वापस लौट रहे थे तो जियान उनके पास आकर उनसे माफी मांगता है, क्योंकि उसने आने में थोड़ी देर कर दी। जियान के ऐसा कहने की वजह यही है कि इन लोगों को किडनैप कर लिया गया। अभी ये दोनों तो ठीक हैं, लेकिन इनके जो ग्रैंडफादर थे उनकी बहुत पिटाई की गई, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड डॉटर्स को किडनैप होते हुए थोड़ी देख सकते थे। उन्होंने लड़ने की पूरी कोशिश की, जिस वजह से लड़ाई बहुत लंबी चली और उन्हें बहुत ज्यादा चोटें आई। हालांकि वो जिंदा है, बस उन्हें आराम करने की जरूरत है। जियान को जब ये पता चला तो उसने कुछ एनर्जी रिकवरी पिल्स क्रिएट की, जो कि अभी वो हैन ज्यू को देता है और कहता है कि ये अपने ग्रैंडफादर को दे देना, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अभी इतने में ही वहाँ उन दोनों के फादर की एंट्री होती है, जो कि हैन क्लैन के लीडर हैं। वो अभी जियान को मदद के लिए शुक्रिया कह रहे थे, लेकिन जियान उनसे माफी मांग रहा था, क्योंकि ये लोग जियान के दोस्त हैं और यही रीजन था कि विंड लाइटनिंग क्लैन वालों ने इन पर हमला किया।
वैसे माफी मांगते हुए जियान हैन क्लैन के लीडर से कहता है कि विंड लाइटनिंग क्लैन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उस क्लैन को एक नई लीडर की जरूरत है जो उसे संभाले। क्या आप विंड लाइटनिंग क्लैन को संभाल सकते हो? मतलब यहाँ वो सीधा सीधा पूरा क्लैन उनके नाम कर रहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो कहने लगे कि नहीं, ये क्लैन तुम ही रखो। हालांकि दोस्ती के नाते इसे संभालने की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा, लेकिन मुझे इस क्लैन का लीडर नहीं बनना। वैसे जो कुछ भी हुआ हो, पर विंड लाइटनिंग क्लैन के खत्म हो जाने की वजह से हैन क्लैन का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ये लोग दुश्मन थे, जिस वजह से इनका सालाना बहुत नुकसान होता था, क्योंकि दोनों ही क्लैन पास पास थे। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा, इसलिए क्लैन लीडर हैन्यू और हैंजियो तीनों ही जियान को शुक्रिया कह रहे थे। वैसे जियान का ध्यान अभी उनके शुक्रिया पर नहीं, बल्कि किसी और चीज पर है। वो सोच रहा है कि अभी क्लैन से तो बदला ले लिया, लेकिन अभी कई और ऐसे लोग हैं जिन्हें सबक सिखाना बाकी है। उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।